हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 31 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, आप पेन पेपर लेकर बैठिए, सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपको सही हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, या तो आप इस तरीके से चल सकते हैं मिसिंग नंबर के सवालों में, या तो इस तरीके से चलता है। और हमेशा गौर करना है कि बड़े नंबर को कैसे लिखा है। इन छोटे नंबर का सहारा लेना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, स्क्वायर करके घटाना है, क्यूब करके जोड़ना है। तो इस तरीके से सोचना है। तो चलिए अब हम बताते हैं हुआ क्या है। चला है वो इसी तरीके से, और उसने क्या कर दिया दोस्तों, लॉजिक को देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। उसने 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब प्लस का प्लस क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। यानी कि लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने लगाया। यहाँ पर प्लस का प्लस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब माइनस क्या करना होगा, यानी माइनस क्या करना होगा दोस्तों, 2 कर देना होगा, -2 कर देना होगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब -2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा। तो कौन सा 23 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला। देखिए इन दोनों नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी वर्ग कर देना है और जोड़ लेना है। और ये वाला जो नंबर है इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो आपका कहानी समझ गए कि आपने क्या किया। तो उसी तरीके से दूसरा वाला में चल दीजिए। तो इन दोनों का स्क्वायर करना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 9 लिख रहे थे, इस जगह पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और माइनस कौन सा, तो ये वाला 5 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 कर लीजिए, 36 9 45 और 5 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 40। तो देखिए यहाँ पर 40 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसी तरीके से अब आपको जिसका निकालना है उस पर चल दीजिए, यानी इन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर यानी वर्ग करना है। तो चलिए वर्ग कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। हम माइनस क्या करना है, 7 कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब -7 कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 65। और 65 में अगर देखा जाए तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, 58 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले। तो देख लिया आप कैसे किए हम और क्या तरीका है। ऊपर वाला दोनों संख्या का स्क्वायर कर दिया और नीचे वाला संख्या को जैसे इसमें क्या कर दिया, ये वाला संख्या घटा दिया, उसी प्रकार से इसमें क्या कर दिया, 5 को घटा दिया, तो आपका आंसर निकल गया। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर, आर्मी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, उस जगह पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए अब बताते हैं कि क्या लॉजिक से आंसर करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए, फिर से ए, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, जेड कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एफ, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कोमा, उसके बाद लिखा है के आई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है यू,
उसी प्रकार से कोमा यहाँ पर पी ओ और क्या लिखा है क्यू और आगे क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ए से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों शुरू से शुरू लेटर पे तो कुछ नहीं सर प्लस यहाँ पर 5 कर दिया। उसी प्रकार से इससे यदि इस पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या 5 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे तो क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर u आ जाएगा। तो ठीक है सर ये बात तो आपका कहना सही था कि u आएगा, लेकिन उसी तरीके से आगे आगे देखिए यहाँ पर क्या चला। अब हम लोगों का a के बाद e, तो a के बाद e अगर इस तरीके से करेंगे मान के चलिए a के बाद e मान के चलिए प्लस क्या कर दिया जाए 4 कर दिया जाए। ठीक है ई के बाद देखा जाए दोस्तों आई, तो ठीक है सर यहाँ पर भी हम लोगों का ई में यानी कि 5 जोड़ देंगे 4 ठीक है। लेकिन आई के बाद यहाँ पर ओ कैसे हो जा रहा है। अगर हम लोग +4 लेंगे तो फिर तो यहाँ पर एम आना चाहिए, तो वैसा तो होगा नहीं। तो अब क्या लॉजिक लगाना होगा, तो यहाँ पर आपको भावेल है यानी ये सभी क्या है दोस्तों भावेल है ए ई। उसके बाद इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा हम लोगों का भावेल हो जाएगा। उसी तरीके से ए के बाद यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा भावेल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम लोग यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का भावेल हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि आप हिंदी में अगर आप बोलेंगे यानी कि अगर इसको भावेल नहीं अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं स्वर्ण वर्ण। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं दोस्तों स्वर, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे तो स्वर्ण वर्ण इसको क्या बोल देंगे स्वर्ण वर्ण। उसी तरीके से ए के बाद ई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का स्वर वर्ण। यानी ये सभी क्या चला है भावेल चला। इतना सा समझने का प्रयास ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी स्वर्ण वर्ण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भावेल वर्ण। उसी तरीके से ओ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो होगा क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ तक हम लोग समझ गए जो बात आप बता रहे हैं कि स्वर्ण वर्ण यानी भावेल ए ई आई ओ यू। उसी तरीके से तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलिए और आगे बढ़ के सॉल्व कीजिए। अब देखिए जेड से हम लोग चल रहे हैं एक्स पे, तो देखिए इस पे कितना हुआ है कि एक्स के बाद जेड आ रहा है। तो यानी कि जेड में कितना जोड़ेंगे जो जेड के बाद एक्स वाई जेड, तो देख लीजिए कितना का वृद्धि हुआ। यानी कि x के बाद y और z यानी कि 2 लेटर का अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का कमी किया हुआ है। ठीक है 2 लेटर कमी कर देंगे। उसी प्रकार से अगर u के बाद क्या होता है अच्छा z है x है u है और q है। तो यहाँ पर देखा जाए किस तरीके से अच्छा इसमें 2 क्या है 21 और x 24 यानी कि इसमें 3 कर दिया। ठीक है उसी प्रकार से u से चला जाए q पे तो यहाँ पर उसने -4। लॉजिक देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर आप चल जाएंगे तो इस पर क्या कर देंगे -5 कर देंगे। तो q में जैसे ही -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों l आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर u l आएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने से नहीं होगा। कई बार देखें अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से विषम को चुना। विषम का मतलब 4 में से 3 समान एक अलग है। तो देखिए एक बात हमेशा आपको याद रखना क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा। ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इसी तरीके से सी का, डी का और टोटल आप ई एफ जी सब का याद कर लीजिए, बस प्रश्न इसी पे जाएगा। तो देखिए डब्ल्यू का हम लोगों का 23 होता है ABCD में, ये बात आपको पता होना चाहिए। आई का जो होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों ए से लेकर जेड तक में 9 होता है। एल का स्थान ABCD में देखा जाए तो 12 होता है और क्यू का स्थान क्या होता है हम लोगों का 17 होता है। तो ये सब बात तो आपने बताया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये आई लिखा है। यहाँ पर देखिए 110 नहीं है, उसको 110 बहुत सारा 110 पढ़ रहा है जो कि सरासर गलत है। आई दृष्टि बड़ी खराब है। तो ये आई लिखा हुआ है, आई को यहाँ पर क्या होना चाहिए ये वाला आई के लिए 9 का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए 9, लेकिन वो लिख क्या रहा है तो 10 लिख दे रहा है। देखिए ना आई ये वाला आई है, ये वाला आई है, तो आई के बदले हम लोगों का यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन वो लिखा है क्या 10, इसीलिए बी वाला होगा और बी को ऑप्शन नंबर बी में ही रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला भी समझ लीजिए क्योंकि बाकी सभी आपको पता है डब्ल्यू का 23 ठीक है, एल का 12 ठीक है, उसके बाद क्यू का 17 ये सभी है, लेकिन आई का तो 9 होता है, लेकिन आप लिख क्या रहे हैं 10, इसीलिए विषम का मतलब 4 में से 3 समान एक अलग हो गया।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ए बी सी डी इन चारों आकृति में से कौन सा आकृति जाएगा, उस हिसाब से ऑप्शन को भी लेना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ से देखा जाए तो एकदम पता चल रहा है कि ये फिगर क्या क्या दोस्तों, जस्ट इसका यानी कि उल्टा हो गया है। तो वाटर इमेज बन रहा है यानी जल प्रतिबिंब, ये भी हम लोगों का जल प्रतिबिंब, उसी प्रकार से ये भी जल प्रतिबिंब, तो उसी प्रकार से यहाँ भी जल प्रतिबिंब। तो ऐसा कहीं जल प्रतिबिंब है क्या? नहीं, ये सब तो हम लोगों का कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला होगा। और डी वाला को किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए आकृति डी सही हुआ, तो डी को किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में रखा है डी वाला आकृति, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो पहले ही बेसिक बात क्लियर कर देते हैं ताकि आप प्रश्न चुटकियों में हो जाए। अगर इस तरीके से एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया जाए और एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? ऐसे, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये हो गया तीन त्रिभुज और चार। मैक्सिमम चार तक गया तो चार में क्या कर दीजिए? दो से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा? आठ होगा। क्यों आठ होगा? क्योंकि एक आकृति दूसरे आकृति से मिलकर एक त्रिभुज बनाए। जैसे एक और दो को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, उसी प्रकार से तीन और चार को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, उसी प्रकार से दो और तीन को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज इधर से बन जाएगा, उसी प्रकार से एक और चार को मिलाएंगे तो इधर से एक त्रिभुज बन जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, कभी भी इस तरीके के अभिकर्ण डाला रहे और मतलब बराबर विकर्ण है तो आप काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना अंक तक जा रहा है। तो चार तक गया तो चार में क्या कर देंगे? दो से गुना कर देंगे तो आठ हो गया। तो सीधा सा सवाल हो गया, आठ इसमें हो जाएगा, आठ इसमें हो जाएगा और आठ हम लोगों का इसमें हो जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए, आठ प्लस आठ प्लस आठ, तो कितना हो जाएगा? आठ तिया 24 हो जाएगा। तो आराम से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगर किसी का 30 आया, किसी का 26 आया, 28 आया, तो सब गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 24 आएगा, जो कि तरीका आपके सामने है और सीखना है और समझना है। अगला प्रश्न देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन, रिया यानी कि करीब 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि दक्षिण को आपको किस जगह लेना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण, और इस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों? पश्चिम लेना है। एकदम क्लियर रखना है। और जस्ट इस जगह पर आपको उत्तर कर देना है और जस्ट इस जगह पर आपको पूर्व कर देना। ये सभी डायरेक्शन, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया हम लोगों का उत्तर इधर, मतलब पूरब, इधर क्या हो गया? पश्चिम। अब जो रवैया रचा है 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है, यानी 20 मीटर हम यहाँ से यहाँ तक चल दिए, उसके बाद बायां, तो बायां किधर होगा? देखिए दक्षिण की ओर आ रहे तो बायां किधर हो जाएगा? यानी इस साइड हो जाएगा। और कितना चला है? 60 मीटर चला है, तो ठीक है 60 चला दिए, 60 मीटर चलता है। फिर से बाद दाईं ओर मुड़ता है, अब इधर जाने तो दायां किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। और कह रहा है 100 चलता है, यानी 100 मीटर, तो ठीक है। तो उसने कह रहा है कि रिया ने कुल कितना दूरी, आपसे सवाल में क्या पूछा है? रिया ने कुल कितना दूरी, यानी कुल, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये कुल दिया गया है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो कुल दूरी इस तरीके से हो जाएगा 20 प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों? 60 प्लस क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए। तो टोटल दूरी कितना हो गया? 160 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? अच्छा, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 60 20 80 होगा ना, इसके लिए माफी। यहाँ पर देखा जाए हम लोगों का 60 नहीं, उसने, अच्छा 60 में हम जोड़ने में गलती कर रहे हैं ना, 60, अच्छा ठीक तो है, यहाँ पर 60 और इधर कर लेंगे 100, ये सब तो ठीक था, तो इधर हम मिटा कह रहे थे। 60 20 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आराम से, थोड़ा हड़बड़ नहीं करना है वरना गलती हो जाएगा। तो 60 और 20 जोड़ेंगे 80 और उधर 100, कितना हो जाएगा? 180 मीटर हो जाएगा। कुल कितनी दूरी तय किया है? तो कुल क्या हो जाएगा? 180 मीटर का दूरी उसने तय किया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाला आजकल बराबर रिपीट किया है, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जे हर एक एग्जाम में देख रहे हैं, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, झारखंड का, पीसीएस लेवल, कह रहा है कि एम प्लस एन का अर्थ एम एन का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन को लीजिए और चेक करके देखिए आपसे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो माइनस का अर्थ यहाँ पर है, तो माइनस कर देगा। एम जो है वो क्या है? एन की माता है, यानी एम जो है दोस्तों वो किसकी माता हो रहा है? एन का माता। तो पी हो जाएगा हम लोगों का, क्यू का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। माता यानी महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस का अर्थ ऊपर में दिया एम प्लस एन का अर्थ
m जो है वो n का पिता है। इसका अर्थ हुआ कि q जो हो जाएगा r का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। q क्या हो जाएगा हम लोगों का r का पिता हो जाएगा। तो हो गया, ठीक है। उसने कहा p जो है r का दादा है, यानी इनमें से किसका अर्थ p r का दादा, तो p r का तो दादी हो जा रहा है, दादा थोड़ी हुआ। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ये वाला होता है क्या। तो जैसे p प्लस क्यू का अर्थ, तो यहाँ पर है प्लस का अर्थ, ये देखिए ये वाला में दिया है ना, m जो है वो n का पिता है, यानी m जो है n का पीछे से लगा है। तो यहाँ भी हो जाएगा हम लोगों का पीछे से, यानी p जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोगों का Q का पिता हो जाएगा। यानी P जो है दोस्तों वो क्या है, Q का पिता है। तो ठीक है, Q का पिता। फिर लिखा है कि फिर प्लस ही आया, तो ठीक है, यानी कि प्लस का अर्थ लिखा है MN का पिता। तो उसी प्रकार से Q जो हो जाएगा वो R का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। यानी R का P क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा हो जाएगा। तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर। कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और बहुत हार्ड दे दिया जो कि हम नहीं कर पाए, लेकिन चुटकियों में हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन से आप देखते ही आंसर कर लेंगे, बशर्ते बेसिक बात को यदि आप समझते हैं तो। कैसे लिखा है MN का, यहाँ पर मेन जो लाइन है ना, इस लाइन पे फोकस करना है। MN का क्या लिखा है, पिता, यानी M जो है किसका पिता रहा है, N का, पीछे से दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर P जो हो जाएगा वो Q का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो देखिए P हमने Q का क्या कर दिया, पिता का। उसी प्रकार से P देखिए ऐसे लिखा रहेगा का, यानी का मतलब किसका हुआ, तो N का। इस तरीके से आपको सोचना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहली दूसरी से। यानी कहने का मतलब इस आकृति का संबंध इस तरीके से दिया है, तो इस आकृति का संबंध क्या होगा, आपसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए लॉजिक बताते हैं उसने क्या किया यहाँ। हाँ हुआ क्या, अच्छा टोटल देखिए इसमें बिंदु कितना है, यानी कि पॉइंट का प्रयोग देखा जाए तो एक पॉइंट, यानी कि बिंदु जो है हम लोगों का 5 दिया है। तो आकृति को क्या कर दिया है दोस्तों, 5 आकृति यहाँ पर बना दिया। लॉजिक को देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा वरना गलती हो जाएगा। कि बिंदु से फिगर को बनाया है, टोटल कितना हम लोगों का इसमें पॉइंट देख रहे हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 पॉइंट है। तो उसने क्या कर दिया यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या बना दिया, फिगर बना। उसी प्रकार से इसमें 4 बिंदु है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, त्रिभुज है जो फिगर बना उसका बिंदु अंदर में दे दिया, यानी त्रिभुज जो बना था उसका बिंदु क्या कर दिया दोस्तों अंदर में। तो उसी प्रकार से जैसे ई हम लोगों का पंचभुज बना है, तो पंचभुज यानी कि क्या हो जाएगा ई षष्ठभुज बना है, तो 6 बिंदा आपके अंदर में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कहीं भी बिंदा दे सकते हैं, यानी कि 2। उसके बाद हम लोगों का इधर से कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 3, इधर से हम लोग दे सकते हैं, यानी 6 बिंदा हुआ कि 2 2 4 और 3 तो 7 हो जा रहा है। मेरा कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। आप कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बिंदा हटा लेते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, अब तो हो गया, तो 7 इस तरीके से हो गया, यानी 3 3 अच्छा 3 3 6। तो देखिए हम लोगों क्योंकि यहाँ पर 6 ये वाला देखिए आकृति 6 है ना, 1 2 3 4, तो हाँ सर ये वाला 6 है, बिल्कुल हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो ऐसा किसमें दिया गया है, कौन सा सही होगा, 2 और 3 5 1 6। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा। अच्छा ये तो हम लोगों का पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसमें देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। ये वाला वेरी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी क्या क्या है, जो पॉइंट यानी जो बिंदु अंदर में दिया गया उसका आकृति बनाया, और जो आकृति बना है उसका पॉइंट अंदर में लगा दिया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो अभी इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग करा है। ए का अर्थ देखिए ना, उसी टाइप का, ऐसा नहीं कि कुछ अलग क्वेश्चन दिया। जैसे ए से लेकर आपको क्या बोले हैं कि जेड तक में टोटल 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, इसी प्रकार से टोटल जेड तक होता है। तो वो क्रम हो गया, वही लिखा है, ए का 1, बी का 2, इसी तरीके से जेड लिखा है 26। तो प्रॉब्लम शब्द के लिए हम लोगों का प्रतिस्थापित संख्याओं का योग पूछा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे P, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे R, यहाँ पर लिख लेंगे O, फिर हम लोगों के सामने इधर लिख लेंगे B, फिर हम लोगों के सामने L, उसके बाद यहाँ पर E, और थोड़ा फोल इसीलिए फोल लिखे, क्यों लिखे फोल। अब बताते हैं कि P के लिए क्या लिखना होगा, तो इसको जोड़ना होगा, 16 होता है।
आर के लिए क्या होता है दोस्तों 18 होता है, ओ के लिए आपका 15 होता है, बी के लिए 2 होता है, एल के लिए आपका हम लोगों का 12 होता है, ई के लिए 5 होता है और एम के लिए क्या होता है 13 होता है। तो इन सभी को आपको जोड़ना होगा, यानी आर के लिए, ओ के लिए, बी के लिए, एल के लिए, ई के लिए, एम के लिए, सबका जोड़ लीजिए। तो इधर हो जाएगा 3 5 हम लोगों का 8 2 10 2 12 5 17 17 और 8 कितना हो जाएगा तो 25 और 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, करी एक हासिल रहा 3, तो इधर हो जाएगा 1 1 2 और 1 3 1 4 1 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी 81 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों पेपर फोल्डिंग से संबंधित, तो 3 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए एक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो घबराएंगे नहीं, फिर अगला वाला देखेंगे वो भी नहीं समझेंगे, तीसरा वाला, तो ऐसे अगर 3 4 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न क्या करते हैं, जैसे एक कोना दिया है तो यहाँ से एक कोना निकालेंगे, तो अब 4 कोना हो गया, तो चारों कोना में जैसे यहाँ पर एक गोल आकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर एक गोल आकृति, यहाँ पर गोल आकृति होगा, ठीक है, यानी 4 गोल आकृति एक सीधा में रहेगा, तो पहले ही इस ऑप्शन में हट जाएगा, क्योंकि 4 गोल आकृति एक सीधा में, ये इधर उधर, इसमें भी 4 गोल आकृति एक सीधा में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, 4 गोल आकृति इसमें दिया गया है, ठीक है, इसमें हम लोगों का सीधा में। अब ये देखना है कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा और उसी हिसाब से बनेगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि इनमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा कि डी वाला। अब देखिए बताते हैं कि जैसे इधर से किया हुआ है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोगों का क्लियर हो गया कि पंचभुज जैसे ई साइड में है, तो पंचभुज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका यही साइड में आपका क्या हो जाएगा पंचभुज बनेगा ई साइड में, और इस जगह पर जैसे इधर आ जाएगा। उसी प्रकार से पंचभुज हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा पंचभुज, इस जगह पर इस तरीके से पंचभुज बनेगा और इसके साइड में इस तरीके से जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा पंचभुज इस तरीके से होगा और ई साइड में जाएगा। तो देखिए ऐसा हम लोगों का किस ऑप्शन में, यानी कि 0 0, उसके बाद इधर पंचभुज एकदम एक सीधा में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा बी नंबर तो हम लोगों का ये वाला ठीक है इधर से, और इसमें देखा जाए तो आखिर क्या दिक्कत है जो कि हम लोगों का नहीं हो रहा। हाँ, इसमें इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला आकृति देखिए यहाँ पर जो शून्य देख रहे हैं, यानी एक पॉइंट जो देख रहे हैं, ये वाला आगे कर दिया, तो आगे नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। और इसमें जो जितना दूरी पर है, जब पेपर को खोलेंगे तो उतनी ही दूरी पर बनेगा ना। जैसे देखिए थोड़ा सा इंडिकेट करके बता देते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट ई साइड में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ई साइड में। उसी प्रकार से ये वाला पेपर खोलेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा, और इधर खोलेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा। तो वैसा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि आपका ए होगा। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन उसको दूर कर लीजिए कि हाँ सर इस पॉइंट को जब ले जाएंगे तो ई साइड में आना चाहिए, जो कि इसी वजह से गलती हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सर अभी और क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए 11 नंबर, 5 आकृतियों में दी गई आकृति जिनमें 4 किसी ना किसी तरीके समान है और एक अन्य से भिन्न है, तो उनमें से बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो चलिए बताते हैं। देखिए वैसे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 आकृति क्या है दोस्तों, एक सीध में दिया गया। अगर आप देखेंगे ना 2 आकृति इसमें क्या है, एक सीध में है। उसी प्रकार से 2 आकृति यहाँ पर देखा जाए तो एक सीध में आया है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए 2 आकृति एक सीध में है। उसी प्रकार से 2 आकृति इसमें सीध में, लेकिन एक इसमें कोई भी 2 आकृति एक सीधा, मतलब लगातार 2 आकृति एक सीधा में। यहाँ 2 आकृति देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कर दिया है, यानी जिगजैग मोशन चल रहा है। तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा? यही ई वाला होगा। और ई वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी भिन्न का मतलब हुआ कि देखिए ना हम लोगों का 5 में से 4 समान हो गया। क्यों? क्योंकि 2 आकृति देखिए हम लोगों का जैसे नीचे सिंबल रखा है, इसमें 2 आकृति का ऊपर सिंबल, इसमें 2 आकृति का एक जगह रखा है 2 आकृति, लेकिन इसमें कोई भी 2 आकृति एक जगह रखा ही नहीं। मतलब एक जैसा आकृति कहीं इसमें रखा हुआ है क्या? आप इसमें गौर कीजिए, कोई भी एक आकृति एक जैसा रखा है क्या? नहीं रखा गया है। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ए वाला सही होगा, यानी ई वाला सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अभी आपको क्या बोले हैं कि पेपर फोल्डिंग का और एक दो क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए पेपर को पहले ऐसे मोड़ा, फिर पेपर को ऐसे मोड़ा और एक कोना पेपर का उसने दिया। तो आप पेपर को खोलने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और इस जगह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या बोले, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जब इस फिगर को देखेंगे, जैसे कि देखिए तो ये वाला फिगर का हम लोगों का अगर करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इधर से हम लोगों का फिगर तो जाएगा, इस साइड से बनेगा। देखिए आपको बताते हैं कि ए को अगर आप खोल लेते हैं ना तो आपको बन जाएगा कि हाँ हाँ कैसा कैसा बनाना है। तो देखिए यहाँ ऊपर में जैसे हम लोगों का इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नीचे वाला, अच्छा ऊपर वाला देख लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ खोलेंगे तो हो जाएगा और उसके बाद इधर से खोलेंगे तो देख लेते हैं कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होगा। तो इस जगह पर भी हम लोगों का ऐसा ही आकृति आएगा। कैसा आकृति आएगा, इधर से होगा, फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा, इस तरीके से होगा, और यहाँ से हम लोगों का इधर से ऐसा ही होगा। इस जगह खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही बनेगा और एक बिंदा यहाँ पर आ जाएगा। रुक जाइए, एक हम लोगों का पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर होगा। तो ठीक है, और इसी को जब खोलने जाएंगे तो ये वाला पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो इस तरीके से, और फिर ये वाला इधर से पलट जाएगा तो हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बाकी देखिए आपका नहीं होगा। इसमें क्या कर दिया, एक अलग आकृति जैसा सिंबल, क्योंकि खोलेंगे तो जिस तरीके से कागज को कट करेंगे तो उसी तरीके से ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला देखिए हम लोगों का फिगर कैसा है, इसमें भी एक जैसा फिगर रखा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक जैसा थोड़ी बनेगा। पेपर को खोलेंगे तो फोल्डिंग करेंगे। देखिए पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न एक तरीके से क्या हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज पे चला जाता है। जो फिगर यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही फिगर बनेगा, तो वैसा ही देखिए इसी में बन रहा है, बाकी ये सभी कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब इस फिगर को खोलेंगे तो यहाँ भी वही फिगर बनेगा सर, यानी कौन सा आएगा, तो ए वाला आएगा। थोड़ा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं जी, इसीलिए आप थोड़ा सा समय लगेगा कि यहाँ जब बनाएंगे ना तो इसी तरीके का इस जगह से बनेगा, इस तरीके का, और फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा और ये वाला इधर से होगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा करने वाला ये वाला आकृति का एक जैसा, और ये वाला इधर से ऐसा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, कर रहा है कि अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं और फिर रिपीट किया है तो कोई बात नहीं, कितनों बार, क्योंकि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा पूर्व है। वहाँ पर अलग टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर अलग टाइप का है, क्योंकि अलग एग्जाम में पूछा गया था पश्चिम, लेकिन है उसी तरीके का, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा, रुक जाइए, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पूर्व। अब चलिए, रोहन अपने कार्यालय से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अगर 6 किलोमीटर यहाँ तक गया तो फिर दाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चल दिया। वहाँ के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये देखिए बाईं ओर मुड़ा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि उधर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि और 8 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, क्योंकि वो बाईं ओर मुड़ रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद। तो कह रहा है कि अब वह कार्यालय से हम लोगों का यानी कि किस दिशा में, तो कार्यालय से देखा जाए तो कार्यालय कहाँ है, कार्यालय इसी जगह है। यहाँ से स्टार्टिंग किया, तो जहाँ से स्टार्टिंग किया तो वहाँ से उसका दिशा देखिए, तो वहाँ से दिशा देखेंगे तो ये वाला इस जगह पर जाएगा, तो ऐसा दिशा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला दक्षिण पूर्व आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहाँ से दिशा पूछे आप ऐसे ही करेंगे, कभी भी दिशा पूछे कि कह रहा है कि बताइए अब वह कार्यालय से किस दिशा में, तो कार्यालय को आप देखिए स्टार्टिंग यहीं से किए थे, रोहन अपने कार्यालय से चलता है, तो यहाँ से क्या कर लीजिए, ऐसे आकृति बना लीजिए, और वहाँ से जहाँ से पूछा गया तो ये वाला आकृति क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ अब अंत में वही करा कार्यालय से अब मतलब अभी कौन दिशा में है, तो अभी कौन दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया, तो घबराना नहीं, क्योंकि हर एक एग्जाम, क्योंकि सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी जेई, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरीके से करना होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन करने से नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बी ए की माता है, तो चलिए देख लेते हैं।
एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन लिए जैसे एंड का सिंबल दिया गया, तो एंड वाला देखिए शुरू में यहीं पर है, इसका अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की क्या है, ये देखिए ए जो है वो बी की बहन है, यानी ए किसकी बहन हो रहा है, बी की। उसी प्रकार से ए जो हो जाएगा इस सी की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी की क्या है, बहन है, महिला जेंडर है तो माइनस। आगे देखिए प्रतिशत, तो प्रतिशत यहाँ पर लिखा है ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी ए जो है वो बी की पुत्री। उसी प्रकार से सी जो हो जाएगा वो डी की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो सी जो हो जाएगा वो डी की क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री यानी कि महिला जेंडर के लिए माइनस। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, प्रतिशत का लिखा है ए बी की पुत्री है, किधर से लगा है, पीछे से। तो उसी प्रकार से सी जो हो जाएगा वो डी की पुत्री हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला सिंबल दिया गया हम लोगों के सामने, तो इसका अर्थ लिखा है ए जो है वो बी की माता है, यानी डी जो हो जाएगा वो बी की माता, यानी डी जो हो जाएगा वो बी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा इसका अर्थ लिखा है, अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ पर इसके लिए माफी। उसने इसका सिंबल लिखा ए जो है, रुक जाइए यहाँ पर कंफ्यूजन करवा देगा। उसने ये वाला सिंबल जो दिया गया इसका ए जो है वो बी का पति। अच्छा ए यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है वो बी का क्या दोस्तों, पति है, ठीक है। उसी प्रकार से डी जो हो जाएगा वो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। अच्छा हस्बैंड वाइफ है, यानी डी और बी क्या हो जाएगा, यानी उसने क्या कहा है, ए जो है वो बी का पति है, यानी बी का पीछे से लगा है। उसी प्रकार से डी जो हो जाएगा वो बी का पति हो जाएगा। तो ये पुरुष जेंडर हो गया, ये महिला जेंडर हो गया, तो हो गया क्लियर। कह रहे बी जो है वो ए की माता है, तो क्लियर एकदम बिल्कुल सही कर रहा है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भले ही क्वेश्चन को बड़ा हार्ड किया है लेकिन आंसर चुटकियों में हो गया। बी जो है ए की क्या है, माता है, एकदम क्लियर है, क्योंकि महिला जेंडर है। देखिए ए और सी दोनों बहन हो गया, डी सी का पिता हो गया और बी डी की पत्नी हो गया। तो ए और सी दोनों का बी क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, तो पेपर फोल्डिंग का प्रश्न आज एकदम क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं कि बार बार एक सेट में रिपीट किया था। कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम में मोड़े गए कागज को छिद्रित, तो वही काम है। तो इसको उसी तरीके से करना है, जैसे यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके का बनेगा, इधर से खोलेंगे तो यहाँ भी इसी तरीके का बनेगा, इसी जगह पर खोलेंगे तो इसी तरीके का बनेगा। और ये वाला जैसे आकृति इधर से क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये आकृति हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आकृति हो जाएगा। तो देखिए कौन सा होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हूबहू इसी तरीके का आकृति बनाना है, इसी तरीके का। यहाँ पर हो जाएगा, फिर इस जगह पर हो जाएगा, इस जगह, और इधर से इस तरीके, और ये वाला आकृति क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ऐसा तो हम लोगों को इसमें हो रहा है, और यही वाला आकृति हूबहू जस्ट यहाँ पर बन जाएगा और इसी तरीके का यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद ना ऊपर में वो वाला आकृति बनेगा, यानी कि इस तरीके का और फिर इस तरीके का, और फिर हम लोगों का इधर से उसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, ऊपर में इस तरीके का, इस तरीके का और इस तरीके का आकृति बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ से अगर बात किया जाए कि कोई ऑप्शन तो मैच तो नहीं कर रहा है, हूबहू देख लीजिए। ये वाला तो पहले हटा लीजिए, ये वाला नहीं, इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार से देखा जाए ये वाला आकृति और ये वाला आकृति में हम लोगों का दिक्कत क्या हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ से और इसमें देखा जाए जैसे कि त्रिभुज का, तो ठीक है उसी तरीके का है। इसमें तो ये वाला तो भी हम लोगों का नहीं होगा, ये वाला तो पहले ही हटा दीजिए, नहीं, ये दोनों आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से अब कौन सा आकृति करेंगे, जैसे कि इस तरीके से त्रिभुज खुला हुआ है, ठीक है, तो इसी तरीके का इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि इस प्रश्न का आंसर सी होगा कि डी होगा, क्योंकि दोनों में हूबहू उसी तरीके का है। देखिए लगभग वही आकृति है, ये वाला भी इधर से क्या हुआ है, वो वाला भी हम लोगों का उधर से क्या है, ये बी और इधर से जैसे डी और ऊपर से भी उसी टाइप से और इसी टाइप से। तो ये वाला का आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोनों आकृति एक जैसा ही दिख रहा है, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। यानी कि आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही कर दें, बी कर दें कि सी कर दें, जरूर कमेंट करके बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।